दोस्तों, कहानी की शुरुआत इस जानकारी से होती है कि हम इंसानों की सोच से परे कुछ ऐसी दुनियाएं हैं जिससे हम अभी तक अनजान हैं, और फिर ऐसे ही एक नई दुनिया हमें दिखाई जाती है जहां सब कुछ हमारी दुनिया से बहुत अलग था। यहां से मूवी की मेन कहानी भी शुरू होती है। हमें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाया जाता है। ये रात का समय था और उसी रेगिस्तान में हमें एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज भी दिखाया जाता है, मगर ऐसा हमें लगता है क्योंकि वो जहाज समंदर का नहीं बल्कि सहरा का जहाज था और वो ऐसे ही रेगिस्तान में सफर कर रहा था जैसे हमारी दुनिया में समंदर पर करते हैं। खैर, इस जहाज पर काफी लोग थे, जहाँ का कैप्टन भी हमें दिखाया जाता है और कहानी के कुछ अहम कैरेक्टर्स भी। अब अचानक से इसी जहाज पर रेगिस्तान का एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। कैप्टन जहाज का कंट्रोल संभाल कर मॉन्स्टर से बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर इस हमले में कुछ लोग जहाज से गिर जाते हैं, जिसमें वो हंटर भी शामिल था। खैर, वो डेड नहीं था, जिंदा था, मगर अपने लोगों से बिछड़ गया। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी दुनिया पर। हम यूनाइटेड नेशन के एक प्लेटून को देखते हैं जिसकी इंचार्ज आर्टेमिस नामी एक औरत थी। वो एक डिजर्टेड एरिया में कुछ सोल्जर्स को रेस्क्यू करने आई थी, मगर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता। उन्हें एक मैसेज मिला था कि किसी ने उन पर हमला किया है और उन्हें पूरी मदद की जरूरत है, मगर वो मैसेज पूरा नहीं था। खैर, अब यहाँ आने पर जब ये लोग चेक करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। बस एक जगह पर उनके निशान थे और फिर ऐसे गायब हुए थे जैसे वो उड़ गए हो। आर्टेमिस को वहाँ ढेर सारे पत्थर भी नजर आते हैं जिस पर कुछ एंशिएंट साइंस भी थे, मगर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं और अचानक ही उनकी तरफ एक खतरनाक तूफान बढ़ता है। तूफान से बचने के लिए वो काफी स्पीड में वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसी में फंस जाते हैं। और जब सब लोग अपना होश संभालते हैं, वो एक रेगिस्तान में पहुँच गए थे। तूफान भी थम चुका था। सब हैरान भी थे कि आखिर अभी उनके साथ हुआ क्या। आर्टेमिस जब अपने मैप्स चेक करती है उसे यहाँ की लोकेशन समझ नहीं आती, क्योंकि मैप में जो जानकारी थी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, वो सूरज को फॉलो करने की बात करते हैं, मगर तभी उनका एक साथी कुछ देख लेता है। जब बाकी सब वो देखने आते हैं, ये मिसिंग टीम के ही व्हीकल्स और लाशें थी जिनकी तलाश में ये लोग भी निकले थे। जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि इन्हें बुरी तरह से जलाया गया है। इन्होंने सेल्फ डिफेंस में फायर भी की थी, मगर कोई फायदा नहीं। अब वो कौन थे या क्या चीज थी जिन्होंने इनके साथ ये काम किया? इन्हें खतरा महसूस होता है और वो यहाँ से निकलना ही बेहतर समझते हैं। वो अपने व्हीकल्स में बैठकर एक दिशा की तरफ जाने लगे। रास्ते में ही वो एक बहुत बड़े कंकाल को देखते हैं। वो साइज में इतना बड़ा था कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि ये किस चीज का हो सकता है। जब ये लोग वहाँ खड़े ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, दूर एक चट्टान पर हम उसी हंटर को देखते हैं जो अपने शिप से बिछड़ गया था, जिसे हमने शुरू में देखा था। वो इन लोगों को देखता है तो अपने बो से एक एरो छोड़ता है इन्हें वॉर्न करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पीछे वो मॉन्स्टर आ रहा था। खैर, इसे हमला समझकर वो हंटर पर ही फायर करते हैं और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर इन तक पहुंच जाता है। अब ये देखकर वो सभी वहां से भागने लगे, मगर मॉन्स्टर साइज में इतना बड़ा और ताकतवर था कि ये लोग उससे भाग नहीं पाते और वो सभी गाड़ियों को उलट देता है। ये लोग अपने वेपन से मुकाबला तो कर रहे थे, मगर उस चीज पर बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ लोग इस हमले में मर जाते हैं। वो सब वहाँ से भाग रहे थे। इस मॉन्स्टर को मूवी में डियाब्लो कहा गया है। डियाब्लो भी उनके पीछे था। आर्टेमिस अपने बचे हुए साथियों के साथ आगे एक गुफा में छुप जाती है। उस वक्त डियाब्लो अचानक रेत में कहीं गायब हो जाता है, लेकिन आर्टेमिस और बाकी सब इस गुफा में सेफ नहीं थे। वहाँ पर एक बड़ा स्पाइडर जैसा क्रिएचर था जिसे नासलिस कहते हैं। वो आर्टेमिस पर हमला करता है और वो जख्मी हो जाती है। वहाँ एक सोल्जर गन से नासलिस की आंख पर गोली चलाता है, जिसे वो क्रिएचर आर्टेमिस को तो छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाकी टीम देखती है कि आर्टेमिस की सांसें नहीं चल रही थी। थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि उस गुफा में उन क्रिएचर्स की एक बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए बढ़ती है। अब आर्टेमिस को डेड समझकर बाकी टीम अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। आर्टेमिस घायल हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। उसे वहाँ अपने टीम के बाकी मेंबर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि अब सिर्फ आर्टेमिस ही थी जो बच गई थी। और तभी वहाँ एक नेसेलिस मॉन्स्टर आकर आर्टेमिस पर हमला करके उसे ले जाता है। होश में आने पर आर्टेमिस खुद को एक खाई में पाती है। वहाँ उसे बहुत सी हड्डियां दिखाई देती है। वहाँ पर उसे अपने मिसिंग सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी मिलती है। आर्मी बैग्स देखकर वो समझ चुकी थी कि अब वो अकेली है। नेसेलिस मॉन्स्टर इस खाई में अपने शिकार इकट्ठा करता है। आर्टेमिस को वहाँ एक सोल्जर का बैग मिलता है जिसमें रेड लाइट थी। उस रेड लाइट से ये क्रिएचर्स
डरते थे, जिससे वो आर्टिमस पर हमला नहीं कर पाते। आर्टिमस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्काई से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। यहाँ उसे ये बात तो समझ आती है कि गुफा वाले मॉन्स्टर सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। आर्टिमस उस जहन्नुम से तो निकल गई और रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगी। उसे रेगिस्तान में वो शिप दिखाई देती है जिसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में डियाब्लो ने तबाह कर दिया था। आर्टिमस जब उस शिप पर आती है तो वहाँ कोई नहीं था, ऐसा उसे लग रहा था, मगर अचानक से हंटर आता है और आर्टिमस पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में आर्टिमस को वो बेहोश करके अपने ठिकाने पर ले आता है। जब उसे होश आता है तो खुद को वो बांधा हुआ पाती है। आगे भी इन लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती और आर्टिमस चालाकी से खुद को छुड़ा के इस बार हंटर को ही बांध देती है। इन दोनों की शुरुआत ही अच्छे से नहीं हुई थी, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को चेस करते हुए उन गुफाओं में चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी और नासिलिस मॉन्स्टर्स रात के वक्त अपने हाइब से बाहर निकलते हैं। इन पर एक मॉन्स्टर हमला भी करता है। यहाँ दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाती है और आर्टिमस हंटर को बचा लेती है। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती भी शुरू हो जाती है। अगले दिन हंटर आर्टिमस को एक जगह ले आता है जहाँ आर्टिमस देखती है कि दूर वही तूफान था जिसमें पहुंचने की वजह से सब यहाँ आ गए थे और वहाँ एक टावर भी था। आर्टिमस ये तो अच्छी तरह समझ गई थी कि वो लोग कहीं और टेलीपोर्ट हुए हैं और उसकी वजह भी यही स्टॉर्म है। तो अगर आर्टिमस को वापस अपनी दुनिया में जाना है तो उसे फिर से इसी स्टॉर्म से गुजरना होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर डियाब्लो मॉन्स्टर भी था जो जरा सी भी आवाज आने पर हमला कर सकता था। अगर उन्होंने रेगिस्तान में कदम रखा तो वो मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड्स में ही पहुंच जाएगा। हंटर और आर्टिमस समझ चुके थे कि उन्हें साथ मिलकर डियाब्लो को खत्म करना होगा। आर्टिमस हंटर से कहती है कि अगर हम उन्हें व्हीकल्स तक पहुंच जाए जिससे हम लोग यहाँ आए थे तो वो हथियार ले सकते हैं। अब हंटर को इंग्लिश नहीं आती थी मगर वो इशारों में ही आर्टिमस को समझा देता है कि ये मॉन्स्टर इंसानी हथियार से नहीं मरते। अगर इन्हें मारना है तो दूसरे मॉन्स्टर का जहर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वही इतना पावरफुल होता है कि इन बड़े डियाब्लोस को खत्म कर सकता है या कम से कम बेहोश तो कर ही सकता है। अब आर्टिमस समझ गई थी इन्हें चाहिए था वो वेनम जो बड़े स्पाइडर जैसे मॉन्स्टर्स में होता है, मगर वेनम को लेने के लिए किसी मॉन्स्टर को तो मारना ही पड़ेगा। हंटर आर्टिमस को ही चारा बना देता है। आर्टिमस बीच मैदान में ही कड़ी गाना गा रही थी, तभी वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से वो मॉन्स्टर हंटर के बिछाए हुए एक ट्रैप में फंस जाता है। वहाँ हंटर अपने ब्लेड से नासिलिस पर वार करता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद वो नासिलिस के बॉडी का वो हिस्सा काट लेते हैं जहाँ पर वो वेनम होता है। इसके बाद ये दोनों अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। वो उसी जहर को अपने हथियारों पर लगा देते हैं और हंटर कुछ नए वेपन्स भी आर्टिमस को देता है जिसे यूज करने पर उसमें आग लग जाती है। खैर इससे पहले के आर्टिमस रेगिस्तान में जाए हंटर उसे ट्रेन करता है। वहाँ पर वो दोनों मिलकर तबाह हुए शिप के इक्विपमेंट्स यूज करके डियाब्लो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक ट्रैप भी सेट करते हैं। सब तैयारी कर लेने के बाद वो दोनों रेगिस्तान में आते हैं। वहाँ पर एक ड्रम फेंक कर डियाब्लो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। खैर पहला बार इनका कामयाब होता है। जब वो मॉन्स्टर करीब आता है हंटर जहर में डूबा वो तीर चला देता है जो सीधा आता है और डियाब्लो की आंख में ही लग जाता है। बदकिस्मती से वो बेहोश नहीं होता, बस उसे धुंधला नजर आने लगा था। उस वक्त मौके का फायदा उठाकर हंटर अपनी पावरफुल ब्लेड डियाब्लो के सर में घुसा देता है, लेकिन डियाब्लो इस वक्त हंटर को दूर फेंक देता है। हंटर जाके पत्थर से टकराता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी आर्टिमस छलांग लगाती है और डियाब्लो के सर में वो ब्लेड अंदर तक घुसा देती है। इससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। आखिरकार उन्होंने डियाब्लो को खत्म कर दिया था। आर्टिमस अब हंटर के पास आती है। हंटर को काफी चोट लगी थी मगर वो जिंदा था। आर्टिमस एक स्ट्रेचर बनाती है और बेहोश हंटर को उसमें डालकर स्काई वाटर की तरफ अपना सफर शुरू करती है। फिर ये लोग एक खूबसूरत ओएसिस में पहुंच जाते हैं जहाँ साफ पानी भी था। हंटर होश में आ चुका था। वहाँ ऐसे जानवर थे जो दिखने में तो काफी खतरनाक थे मगर हंटर का कहना था कि ये घास खाते हैं इसलिए खतरनाक नहीं है। खैर हंटर शिकार करता है और रात को वो दोनों वही स्टे करते हैं। दोनों की कुछ बातें भी होती है और फिर अचानक से उनकी तरफ वो सभी शाकाहारी जानवर आने लगे। इतने में कहानी में और कैरेक्टर्स की भी एंट्री होती है जैसे कैप्टन और उसके साथियों की। वो इन दोनों को बचाने आए थे मगर वहाँ आग बरस रही थी। सब शांत होने के बाद जब आर्टिमस कैप्टन को थैंक्स कहती है वो उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर आर्टिमस खुद को एक सेल में कैद पाती है। खैर बाद में हंटर आके उसे छुड़ा लेता है और अब कैप्टन भी उसे बंदी नहीं रखता। यहाँ वो कहानी थोड़ी और क्लियर कर देता है। कैप्टन आर्टिमस से कहता है कि इस नई दुनिया का निर्माण सबसे पहली सभ्यता ने किया था और उन्होंने ही स्काई टावर का पोर्टल भी बनाया था जिससे जरूरत पड़ने
चाहने पर वो रियल वर्ल्ड में आ जा सकते थे। वही इन्होंने स्काई टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पेशल पावर से ये मॉन्स्टर्स भी बनाए थे। उस सभ्यता के लोगों ने एक ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर भी बनाया जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। वो मॉन्स्टर न्यू वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर से पावरफुल है, जिसे रातलूस कहते हैं। असल में वो एक विशाल ड्रैगन है। रातलूस जब सांस लेता है तब उसके मुंह में गैस बनती है। जब तक सभ्यता के लोग समझ पाते उनसे गलती हो गई, तब तक पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो चुकी थी और जो लोग बच गए थे वो मॉन्स्टर हंटर बन गए। सभी वॉरियर्स का बस एक ही मकसद था कि स्काई टावर के पोर्टल को बंद कर दिया जाए, जिससे कोई भी मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में न जा सके और न ही वहाँ से कोई इंसान यहाँ आ सके, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। यहाँ कैप्टन आर्टिमस को समझाता है कि स्काई टावर पर ड्रैगन ने ही डेरा जमा लिया है, अगर हम उसे खत्म कर दे तो शायद सब ठीक हो जाए। वो इस मिशन में आर्टिमस की हेल्प मांगता है। आर्टिमस को भी अपनी दुनिया में वापस जाना था तो वो इस काम के लिए एग्री होती है। अगले दिन हम देखते हैं आर्टिमस, हंटर और कैप्टन अपने कुछ वॉरियर्स के साथ स्काई टावर जाने के लिए निकलते हैं। टावर के आसपास लावा था। कैप्टन कहते हैं कि ये लावा उस टावर को पावर दे रहा था जिससे वो तूफान क्रिएट होता, पर शायद अभी लावा से टावर को प्रॉपर पावर नहीं मिलती, जिससे वो टावर अनस्टेबल है। अगर आर्टिमस को वापस अपनी दुनिया में जाना है तो टावर को वापस स्टेबल करना होगा। अब वो सभी स्काई टावर की ओर बढ़ रहे थे, तभी वो ड्रैगन वहां हमला करता है। वो अपनी आंख से कैप्टन के वॉरियर्स को जलाने लगता है। रातलूस मॉन्स्टर टावर के रास्ते में आकर खड़ा था और काफी गुस्से में लग रहा था। सभी वॉरियर्स उस ड्रैगन का मुकाबला करने में लग जाते हैं, लेकिन रातलूस बहुत पावरफुल था। वही आर्टिमस भी अब पावरफुल ब्लेड से उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, पर ड्रैगन उसे हटाकर दूर फेंक देता है। आर्टिमस अब पोर्टल के पास थी। वही वो पोर्टल ड्रैगन की आग की वजह से स्टेबल हो गया था। खैर, जंग के बीच में ही आर्टिमस को मौका मिल जाता है और जैसे ही वो उस पोर्टल में एंटर करती है वो अपनी दुनिया में आ जाती है, मगर दूसरी दुनिया में क्या हुआ उसे ये नहीं पता था। वैसे भी वो जंग की वजह से काफी जख्मी हो चुकी थी। यहाँ यूनाइटेड नेशन की आर्मी इन्हें रेस्क्यू करने पहुंच गई थी, जो वहाँ पे अपने सभी मिसिंग सोल्जर्स को ढूंढ रहे थे। उन्हें वहाँ आर्टिमस मिलती है तो वो उसे रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर में लाते हैं, मगर जैसे ही वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, क्योंकि पोर्टल अभी भी खुला था, इसलिए पूरा प्लाटून ही उस दूसरी दुनिया में चला जाता है और यहाँ सभी की एक जबरदस्त फाइट होती है उस ड्रैगन से। वो हेलीकॉप्टर पर हमला करता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आर्टिमस उस क्रैश से बच गई थी। वहाँ पर उसके सामने वही ड्रैगन खड़ा था। वो अपने मुंह से आग आसमान की ओर छोड़ता। वही आर्टिमस ने भी तय कर लिया था कि वो इस मॉन्स्टर से मुकाबला करेगी। आखिर वहाँ ड्रैगन और आर्टिमस आमने सामने थे। जैसे ही ड्रैगन अपना मुंह खोलता है, आर्टिमस एक तीर छोड़ती है जो सीधे उसके मुंह में ब्लास्ट होता है। तीर के साथ एक पावरफुल बॉम्ब भी लगा था जो ब्लास्ट होता है। उस ड्रैगन का मुंह अंदर से ही जलने लगा और वो ड्रैगन अपने ही आग की वजह से घायल हो जाता है। आर्टिमस को लगा शायद उसने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, मगर वो दोबारा उठता है और इस बार वो बहुत गुस्सा था। तभी वहाँ पर हंटर की एंट्री होती है और क्रॉसबो से वो एक तीर सीधा रातलूस की तरफ चलाता है। वो तीर निशाने पर लगता है और एक बड़ा धमाका। उस ब्लास्ट की वजह से ड्रैगन की बॉडी अंदर से जलने लगी और यहीं पर उस ड्रैगन का अंत। अब वहाँ पर कैप्टन भी आता है कि आखिर हम सब रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। तभी वो देखते हैं कि एक तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा है। वो समझ गए कि जरूर कोई मॉन्स्टर पोर्टल से रियल वर्ल्ड में आ रहा है। वहाँ गोल्मा नाम का एक मॉन्स्टर उनकी ओर आ रहा था। आर्टिमस कैप्टन से कहती है कि हमें जल्दी ही पोर्टल बंद करना होगा, मगर कैप्टन कहता है कि हमें पहले इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। आखिर में आर्टिमस, हंटर और कैप्टन एक साथ उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उस पर हमला करते हैं और यहीं पर इस कहानी का दी एंड। उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी। ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है तो इसका सीक्वल नहीं आएगा। स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे।